नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उनको ना अखरता है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है। आखिर उनकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज संभवतः यह आखिरी क्लास होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 24 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 23 तक सॉल्व कर चुके हैं। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल हो जाएगा, अन्यथा प्ले लिस्ट में वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 24 कहता क्या है, देखिए इसमें क्या है। कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग इकाई है। इनके दो शीर्ष ए और बी दिया हुआ है। यदि इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर इनके धनात्मक दिशा में स्थित है तो चतुर्भुज का शेष दो शीर्ष ज्ञात करें। अर्थात चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज का दो शीर्ष दिया है, कहता है दो शीर्ष ज्ञात करने। पहले जितना दिया उनके अनुसार पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ऐसे में होता है समांतर चतुर्भुज। चलिए बना लेते हैं। जैसा समांतर चतुर्भुज होता है वैसा बना लिए, क्योंकि कहता है एक समांतर चतुर्भुज ही बनाने। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लिए, नाम रखते हैं ए बी सी डी, ठीक ना। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 12 है, ठीक है। इनके दो शीर्ष का निर्देशांक दे दिया। ए का निर्देशांक -1,3, बी का निर्देशांक -2,4, सी डी का निर्देशांक नहीं दिया। इनके निर्देशांक को मान लीजिए, सी के निर्देशांक को मान लीजिए सी, डी, डी का निर्देशांक ए बी से स्टार्ट कीजिए ना, मज़ा आएगा। ए, बी, इनको कर दीजिए सी, डी। चलिए आगे क्या कहता है, इनके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, इसका विकर्ण, पहला विकर्ण ए सी, दूसरा विकर्ण बी डी। यह प्रतिच्छेद बिंदु जो है, ये प्रतिच्छेद बिंदु एक्स अक्ष पर है। यह प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। इस बिंदु को कहिए ओ, इस बिंदु को क्या कहे, ओ। एक बात अपने लोग याद कीजिए, करा इसका विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु यह एक्स अक्ष पर है। कोई भी बिंदु जब एक्स अक्ष पे होती है, एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु हो, उसका एक्स निर्देशांक कुछ न कुछ होगा, परंतु वाई निर्देशांक 0 होता है। अर्थात इसका निर्देशांक तब क्या, एक्स निर्देशांक कुछ न कुछ होगा, उसको एक्स से कह देते हैं। वाई निर्देशांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब बाकी पहले इतना कम कर लीजिए, जितना कम लीजिए। पहले जो सब अपने इच्छा से रखे हैं उसको पहले रखिए। क्या सब रखे हैं, माना कि सी का निर्देशांक कितना, ए, बी, और डी का निर्देशांक कितना माने हैं, सी, डी, तथा प्रतिच्छेद बिंदु ओ का निर्देशांक, प्रतिच्छेद बिंदु ओ का निर्देशांक को माने हैं x, 0। इतना चीज माने हैं। अब चलिए एक बात अपने लोग को, एक बात पे गौर करते हैं, एक बात तो अपने लोग को अच्छी तरह से जानते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। ये पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण, जहाँ पे कटा ये दो भाग में बराबर बटा। मतलब यह विकर्ण, एसी विकर्ण जो है ये दो भाग में बटा, अर्थात ए से लेके ओ की दूरी और ओ से लेके सी की दूरी बराबर होगी। अर्थात ऐसे कह सकते हैं ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर होगा। इसमें भी ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं तो एसी का मध्य बिंदु कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक ना। कौन, एसी का मध्य बिंदु ओ होगा। आइए यहाँ पे बनाते हैं। ओ क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा, तो एसी का मध्य बिंदु होगा। चूंकि क्या, एसी का मध्य बिंदु कौन है, ओ है। एसी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है। एसी का मध्य बिंदु ओ है।
इसीलिए ओ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ओ का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक ना। x1 कीजिए कितना -1 प्लस a/2 कोमा अगला 3 प्लस b/2, 3 प्लस b/2। ओ का निर्देशांक अपने लोग को दिया हुआ कितना x, 0 बराबर कितना -1 प्लस a/2 कोमा 3 प्लस b/2। संगत टर्म को बराबर कीजिए, x बराबर पहला वाला के बराबर x बराबर -1 प्लस a/2 या 0 बराबर दूसरा निर्देशांक दूसरा के बराबर 3 प्लस b/2, ठीक ना। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लीजिए, इसको 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस b बराबर 2 या b बराबर कितना हो जाएगा 3 को उस साइड भेज दीजिए तो -1। b का वैल्यू कितना निकला -1। इस साइड कीजिए, इस साइड कोना गुना कीजिए, इस साइड कोना गुना करने से क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। x बराबर कितना है, x बराबर 1 प्लस a/2 है। 1 प्लस a/2 इसको कह दीजिए इक्वेशन 1 कह के रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। सेम स्थिति लीजिए, अब DC का मध्य बिंदु कौन होगा, O होगा। जैसे इसमें AC का मध्य बिंदु A था तो इस बार DB का भी मध्य बिंदु कौन होगा, O होगा। उसको भी लिखिए, चूँकि BD का मध्य बिंदु कौन होगा, O है। BD का मध्य बिंदु O है, इसीलिए O का निर्देशांक बराबर सेम प्रोसेस में फॉर्मूला लगाइए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 अर्थात -2 प्लस c/2 कोमा 4 प्लस d/2। O का निर्देशांक तो दिया हुआ है पहले से कितना x, 0 बराबर -2 प्लस c/2 कोमा 4 प्लस d/2। संगत टर्म को बराबर कीजिए, x बराबर कितना 2 प्लस c/2, 2 माइनस में है, ये 0 बराबर 4 प्लस d/2। कोना गुना कर लीजिए, कितना कोना गुना कर लीजिएगा तो 4 प्लस d बराबर कितना 0 या d बराबर 4 को उधर भेजिए -4। d का वैल्यू कितना निकला -4। लगता है यहाँ गलती की थी क्या, 3 प्लस b गुना 1 तो 3 प्लस b अब बराबर 0 गुना 2 0 होगा यहाँ तब, या b बराबर 3 उस साइड भेजिए तो हो जाएगा -3। चलिए b का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया, यहाँ तो कुछ नहीं निकला, इसको कह दीजिए समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इसको यहीं तक निकाल के छोड़ दीजिए। चलिए अपने लोग क्या b का वैल्यू कितना निकाले हैं -3। किधर गया मेरा b यहाँ पर है, b के जगह पर रख दीजिए -3। और कौन d का वैल्यू -4, d यहाँ पर है, d का वैल्यू -4, bd का वैल्यू जहाँ जहाँ था वहाँ रख दिए। अब चलिए इससे आगे करते हैं, लेकिन स्पेस नहीं है, इधर हम मिटाते हैं फिर बनाते हैं। चलिए अब करना क्या है, अब अपने लोग ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। किनका, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। किनका, त्रिभुज ABC का, यहाँ से इससे पहले तो पहले से था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, अपने लोग फार्मूला का यूज नहीं करते, वैसे कैसे निकालते हैं। A का निर्देशांक -1,3, B का निर्देशांक -2,4, C का निर्देशांक A,-3, A का निर्देशांक एक बार फिर 1-1,3। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड। इस डायरेक्शन में पहले गुना करना है, 4 गुना -1 तो -4, 3 दूना 6, 3 गुना A 3A माइनस। अब इस डायरेक्शन में गुना करना है, 3 दूना 6 -6, 4 गुना A तो 4A, -3 गुना -1 तो प्लस में 3, मोड बंद। चलिए किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। त्रिभुज ABC कहाँ जरा इनको देखिए, ABC यही ना है, त्रिभुज ABC को गौर से देखिए, यही ना त्रिभुज ABC है।
त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज नीचे है, एक त्रिभुज ऊपर है। समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज जो है, समांतर चतुर्भुज का कोई भी विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। इस पूरे का क्षेत्रफल है 12, चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 12, तो 12 है, तो ये वाला विकर्ण जो दो बराबर भाग में बांट देगा, तो ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 6, नीचल का भी क्षेत्रफल होगा 6। और समझ गया क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो इस नीचे वाले का क्षेत्रफल भी 6, ऊपर वाला का भी 6, क्योंकि टोटल का है 12। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 12 का आधा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 मतलब क्या? 12 का आधा। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में लिख सकते हैं 12/2 बराबर कितना? 1/2। चलिए 6 में से 4 चला गया 2 प्लस 3a माइनस 6 में से 3 गया तो -3 प्लस 4a। चलिए 2 छाके 12, 6 हुआ। कितना हो गया? 6 बराबर 1/2 2 प्लस 3a माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 4a, ठीक ना। अब 2 को सेट भेज दीजिए, तो 6 दूना 12, 12 बराबर कितना? 2 3 5, और इसके बाद 3a में से 4a गया तो माइनस में a, 3a में से 4a निकल गया तो माइनस में a, ठीक ना। या a बराबर कितना? स्पेस तो मेरा इधर भी समाप्त हो गया है, तो किधर ऊपर मिटा लें? चलिए ऊपर मिटा लेते हैं, तब काम करते हैं। स्पेस तो नहीं था, इनको हम उधर थोड़ा सा साफ कर लिए, इनको लेके चलते हैं। कितना? ये मूड हटेगा तो माइनस प्लस दोनों लगेगा, तो 5 - a बराबर एक बार प्लस में 12, एक बार माइनस में 12 चलेगा 2 बार, ठीक ना। इधर आ जाते हैं। 5 - a बराबर 12, 5 - a बराबर 12, एक बार माइनस में भी लेना पड़ेगा। 5 - a बराबर -12। चलिए आगे। या -a बराबर 12 में से 5 चला गया, 12 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा? -12 - 5 कीजिए ना। या -a बराबर 12 में से 5 गया तो 7, इसीलिए a बराबर कितना? -7। उस साइड चलिए। -a बराबर -12 - 5, या -a बराबर 12 - 5 17, -17 माइनस समाप्त, a बराबर कितना? 17। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है क्या? लास्ट में एक लाइन दिया हुआ था, धनात्मक दिशा में स्थित है। धनात्मक दिशा में कौन? विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु धनात्मक दिशा में स्थित है, अर्थात x का वैल्यू प्लस में होना चाहिए। x का वैल्यू प्लस में होगा तो a भी प्लस में ही रहना चाहिए, तो a आ गया माइनस में, ये सक्षम नहीं है, ये वाला सक्षम है, ठीक ना। तो अब चलिए a का वैल्यू कितना निकल गया? 17। अब इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखिए, इक्वेशन 1 निकाल के रखे हुए थे, यहाँ पे मिटाए नहीं थी इसलिए नहीं मिटाए। a का वैल्यू निकला, a का वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखिए। यह a का वैल्यू तो सक्षम नहीं है, यह जो a का वैल्यू निकाले इसका वैल्यू इक्वेशन 1 पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख दीजिए a का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर। चलिए हमको तो यहाँ पहले से इक्वेशन 1 रख लेता, हमको तो लिखना नहीं पड़ा, आप लोग लेकिन लिखिएगा। a का मान इक्वेशन 1 पे रखने पे इक्वेशन 1 यही था, x बराबर -a प्लस a/2। इधर साफ कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन 1 वही ना था, तो इक्वेशन 1 को रहने दिया, तू साफ हो जा। इक्वेशन 1 क्या था? x बराबर -1 प्लस a/2। इसमें जो है a का वैल्यू रख दीजिए 17, तो कितना जगह x बराबर -1 प्लस 17/2, या x बराबर 17 में से 1 गया 16, 16 में 2 से भागा दे दीजिए 8। a का वैल्यू कितना निकल गया? 8। अब a का वैल्यू इक्वेशन 2 पे रख दीजिए, a का नहीं x का मान किस पे रखने पे? इक्वेशन 2 पर रखने पर। इक्वेशन 2 यहाँ पर हम मिटाए नहीं है अभी तक। इक्वेशन 2 क्या है? x बराबर -2 प्लस c/2, ठीक ना। अब इसको साफ कर दीजिए, अब इसका काम नहीं है, तू साफ हो जा। चलिए x का मान चलिए कर लीजिए। x का वैल्यू कितना?
8 रख दीजिए। 8 बराबर -2 प्लस सी बाय 2 बटे 1 कोना कोने गुना कर लीजिए। 8 दूना 16 -2 प्लस सी बराबर 16, इसीलिए सी बराबर कितना 16 में 2 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 18। सी का वैल्यू कितना 18, सी का 18 निकल चुका है वैल्यू। चलिए अब सबका मान डाल दीजिए, सबका मान डाल दीजिए। अपने लोग किसका निर्देशांक चाहिए था, करा शेष 2 निर्देशांक निकाले, ए और बी तो दिया हुआ था, सी और डी का ही निर्देशांक चाहिए। सी का निर्देशांक अपने लोग कितना माने थे, सी का निर्देशांक ए कोमा बी माने थे, बी का वैल्यू 3 निकाल लिए थे तो कितना ए कोमा -3, ए कोमा -3 या ए का वैल्यू कितना 17 तो 17 कोमा -3। पहला निर्देशांक कंप्लीट। चलिए अगला निर्देशांक था डी, डी को कितना सी कोमा -4, सी कोमा -4। चलिए सी कोमा -4, सी का वैल्यू कितना निकालें 18 तो 18 कोमा -4। चलिए सी डी का निर्देशांक निकल गया, शेषान 2 निर्देशांक साइड हो रहे आराम से आप नोट कर लीजिए। यदि मतलब इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रिप्ले करके समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्या कहते हैं इनको जरा गौर से देखिएगा। 25 कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि चतुर्भुज जिनके शीर्ष ए बी सी और डी दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज है। कहने का मतलब क्या, ए बी सी डी चारों शीर्ष दे दिया, कहता है पहले सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। आगे इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। उससे आगे यदि ई ए सी को 2:1 के अनुपात में व्यक्त करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि डी ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ संरेखीय है। चलिए संरेखीय बाद में सिद्ध करेंगे, पहले जितना छोटा छोटा जो चीज़ है ना स्टेप बाय स्टेप उनको पहले फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज का चारों शीर्ष, पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। चलिए एक चतुर्भुज बना लिए, कोई भी एक चतुर्भुज हम पहले बना लिए, नाम रख देते हैं ए बी सी, ये हो गया डी। ए का निर्देशांक -2,5, बी का निर्देशांक 4,-1, सी का निर्देशांक 9,1 और डी का निर्देशांक 3,7। इतना कुछ तो पहले एक समांतर चतुर्भुज, एक कोई भी चतुर्भुज था बना लिए। अब कहता है सिद्ध कीजिए कि एक समांतर चतुर्भुज है। कोई भी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कब कहलाता है, समांतर चतुर्भुज होने का कंडीशन है आमने सामने का भुजा जब बराबर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो सबसे पहले हमें समांतर चतुर्भुज ही करा सिद्ध करने के लिए तो कीजिए, इसके लिए सबसे पहले आमने सामने का भुजा निकालिए। सबसे पहले ए बी निकालिए, ए बी दूरी सूत्र लगाइए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - -2, 4 - -2 तो 4 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 अर्थात -1 - 5 का स्क्वायर बराबर √ 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72 तो हो गया √72। चलिए ए बी निकाले, अब सी डी निकालिए या डी सी निकालिए। डी सी x2 - x1 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 में से 7 गया तो -6, 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72। चलिए आमने सामने का ये दोनों भुजा क्या निकल गया, बराबर निकल गया। अब दूसरा निकालिए बी सी बराबर x2 - x1, x2 मतलब कितना 9, 9 - 4, 9 - 4 का स्क्वायर प्लस 9 - 4 का स्क्वायर y2 - y1 अर्थात 1 - -1, 1 - -1 तो 1 + 1 का स्क्वायर। 9 में से 4 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 1 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29। आगे क्या निकाले, बी सी निकाले, तो अब निकालिए ए डी x2 - x1 3 - -2 तो 3 + 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर। 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 में से 5 या 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 अर्थात क्या निकल गया,
ये दोनों दूरी बराबर निकला, ए बी और डी सी बराबर निकला, ए बी और डी सी बराबर निकला। आगे ये दोनों बराबर है अर्थात बी सी और ए डी बराबर है। बी सी ये दूरी किस दूरी के बराबर है? इस दूरी के बराबर है। आमने सामने का भुजा बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए आमने सामने का भुजा बराबर है अपने लोग का। चूँकि कौन कौन, ए बी और डी सी बराबर, ए बी बराबर डी सी एवं दूसरा बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी है। आमने सामने का भुजा बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। पहला तो हमें प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करने का था पहला हमें प्रूफ हो गया। अब क्या आता है? पहले करता समांतर चतुर्भुज प्रूफ करने कर दिए, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें? इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चतुर्भुज का तो क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा करते इस चतुर्भुज को का में एक विकर्ण खींच देते हैं। ये तो प्रमाणित हो चुका है, यह समांतर चतुर्भुज है, ठीक ना। एक विकर्ण खींच दिए, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जितना इसका क्षेत्रफल निकलेगा उसका दोगुना कर दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का निकल जाएगा। क्योंकि इससे पहले बतलाए थे समांतर चतुर्भुज का विकर्ण दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है, तो जितना इसका क्षेत्रफल उतना ही अभी होगा। इसका क्षेत्रफल निकाल के दोगुना कर लेंगे। तो पहले किसका निकालेंगे? ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए चलिए निकालिए। ए का निर्देशांक -2,5, बी का निर्देशांक 4,-1, सी का निर्देशांक 9,1। यह एक बार फिर से -2,5। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कीजिए। 2 गुना -2 गुना 1 -1 तो 2, 4 गुना 1 4, 9 × 45 माइनस इस एक्शन 5 चौका 20, 9 गुना -1 तो -9, -1 गुना 2 तो -2, 1/2। 45 4 49 2 51 माइनस इधर 9 2 11, 20 में से 11 गया, 20 में से 9 2 11, 20 में से 11 चला जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9 बराबर 1/2 गुना 51 में से 9 घटा लीजिए। 51 में से 9 घटेगा तो कितना? 42, 42 में 2 से भागा दे दीजिए 21, 21 वर्ग इकाई। किसका क्षेत्रफल 21 वर्ग इकाई? यह एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, यह निकला है 21, तो यह भी 21, तो कुल मिला के क्षेत्रफल कितना होगा? 42। इसीलिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 बराबर 42 वर्ग इकाई। चलिए क्या कर लिए अपने लोग? त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिए, निकल गया। अब आगे कह रहा है यदि ई ए सी को 2:1 के अनुपात में व्यक्त करता है। आगे कुछ और भी कह रहा है, पहले इतना आप नोट कीजिए, इनको साफ करते हैं फिर इससे आगे बतलाते हैं। इससे आगे देखते हैं, इससे आगे क्या है? ई ए सी को 2:1 में व्यक्त करता है। ई किसको? ए सी को। ए सी एक रेखा है, इसका किसको हटाइए, इसका काम नहीं था। ये सबको भी हटाइए, इसका भी काम नहीं था। इसको प्लेन कीजिए, इसको भी हटाइए, प्लेन रहने दीजिए, इस सब का कोई काम नहीं है। तो ये तो पहले न कर रहे थे। चलिए ई ए सी को 2:1 में व्यक्त करता है। ए सी एक रेखा है, इस रेखा को ई कहीं पे एक जगह ई है, ई जो है इसको 2:1 में व्यक्त करता है। मतलब इस साइड का अनुपात 2, इस साइड का अनुपात है 1। इस बिंदु का क्या नाम है? ई। ई इस बिंदु का नाम है, ठीक ना। चलिए ई यहाँ पे यहीं पे इसके नीचे रख देते हैं, ई इस बिंदु का नाम है। ई ए सी को 2:1 में व्यक्त करता है, तो सिद्ध कीजिए कि डी ई और बी सी का मध्य बिंदु एफ, बी सी है एक रेखा, इसका एक मध्य बिंदु, इसमें इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो है एफ। अब कह रहा है डी ई और मध्य बिंदु एफ तीनों संरेखीय है। डी ई और एफ कराइए, तीनों एक रेखा में है, ये सिद्ध करना है। कौन कौन? डी ई और एफ। डी का निर्देशांक तो मालूम है, पहले ई का निर्देशांक निकालिए फिर एफ का निकालिए, तब न संरेख सिद्ध करेंगे। सबसे पहले किसका निर्देशांक अपने लोग को चाहिए? अब ई का निर्देशांक। विभाजन सूत्र लगाइए, क्योंकि दोनों अनुपात दिया और विभाजन सूत्र लगाइए। किसका निर्देशांक के लिए? ई का निर्देशांक के लिए। चलिए विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र से ई का निर्देशांक बराबर क्या होता है? x1
m1 x2, पहले x1 x2 सब लिख लेते हैं, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। x1 x2 y1 y2 m1 m2, अब फार्मूला लगाएंगे। x1 हो गया -2, x2 हो गया 9, y1 हो गया 5, y2 हो गया 1, m1 हो गया 2, m2 हो गया 1, ठीक ना। अब चलिए विभाजन सूत्र लगाइए, तो ई का निर्देशांक होगा। ई का निर्देशांक क्या होता है, विभाजन सूत्र लगाइए, x1 m2 प्लस x2 m1 बटे m1 प्लस m2, y1 m2 प्लस y2 m1 बटे m1 प्लस m2। चलिए, ई का निर्देशांक बराबर x1 को m2 से गुना कीजिए, x1 को m2 से गुना कीजिए, -2 गुना 1 -2 प्लस x2 m1, x2 को m1 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 बटे m1 प्लस m2 2 1 3, y1 m2, y1 को m2 से गुना कीजिए, 5 गुना 1 5 प्लस y2 m1, y2 को m1 से गुना कीजिए, 2 गुना 1 2 बटे m1 प्लस m2, तो 2 1 3। इस साइड आ जाइए। चलिए, ई का निर्देशांक कितना हो गया, 18 में से 2 गया 16, तो 16 बटे 3। ई का निर्देशांक बराबर कितना, 16 बटे 3, 5 2 7, 7 बटे 3, 7 बटे 3। किसका निर्देशांक निकल गया, ई का निर्देशांक निकल गया। अब एफ का निर्देशांक चाहिए। एफ क्या है, कहता है बीसी का मध्य बिंदु एफ है, मतलब बीसी रेखा का मध्य बिंदु एफ है। तो निकालिए एफ का निर्देशांक, मध्य बिंदु एफ का निर्देशांक बराबर, एफ का निर्देशांक मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y, इन्हीं दोनों का मध्य बिंदु है, तो दोनों में कीजिए, x1 प्लस x2 तो 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 बटे 2, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बटे 2, तो 9 4 13, 13 बटे 2, 1 में से गया 0, 0 बटे 2 तो 0। ये किसका निर्देशांक आ गया अपने लोग को, एफ का निर्देशांक। एफ का भी, ई का भी, डी का भी निकल गया। हमें सिद्ध क्या करना है, डी ई और एफ संरेखीय है, डी ई और एफ तीनों कह रहा है संरेखीय है, एक ही रेख में है, ये कहता है सिद्ध कीजिए। संरेखीय कब होता है, जब डी एफ का क्षेत्रफल 0 हो। चलिए डी एफ का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल के लिए पहले डी का निर्देशांक 3,7, ई का निर्देशांक डी एफ है, तो डी का निर्देशांक लिए, ई का निर्देशांक 16 बटे 3, 7 बटे 3। एफ का निर्देशांक डी ई एफ का निर्देशांक 13 बटे 2 0। पहला निर्देशांक फिर से 3,7, ठीक ना। चलिए क्षेत्रफल बराबर निकालिए 1/2, इनको इनसे गुना कीजिए, इस डायरेक्शन में पहले गुना करते हैं ना, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 7 बटे 3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 3 कट जाएगा केवल 7। 16 बटे 3 को 0 से गुना कीजिए तो 0, इनको 7 से गुना कीजिए, 13 7 91, 91 बटे 2, 91 बटे 2 माइनस। अब इस डायरेक्शन में गुना होगा, उल्टा डायरेक्शन में 16 7 112, 112 बटे 3, इनको इनसे गुना कीजिए, 13 7 91 बटे 3 दूना 6, इनको इनसे गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, छोड़िए दीजिए, उसका काम नहीं है। 1 बटे 2, इसके बटे में 1 लीजिए, नीचे में ले लेंगे, यहाँ छोड़ दीजिए। 7 बटे 1 प्लस 91 बटे 2 माइनस 112 बटे 3 माइनस 91 बटे 6, 1/2। सबका लघुत्तम 6, तो 7 के 42, भगा दे दीजिए 3 से गुना कर दीजिए, 3 1 का 3, 3 9 27, 3 से भगा दीजिए 2 से दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 2 4, ये तो 91 ही रहेगा। चलिए
अब क्या करना है, सबको ऊपर में जोड़िए, तो ऊपर में सबको जोड़ के हो जाएगा 0, ऊपर में हो जाएगा आपको 0, तो 1/2 ऊपर में सबको मतलब इन दोनों को जोड़िए, माइनस प्लस कट के 0, तो 0 में 6 से भगा दीजिए तो 0 बराबर कितना 0। किसका क्षेत्रफल निकल गया, डी एफ का क्षेत्रफल कितना निकल गया 0, डी ई एफ का क्षेत्रफल 0, इसीलिए डी कोमा ई कोमा एफ, डी ई एफ क्या है, संरेखी है, संरेखी है। कंप्लीट ना। चलिए आधा पार्ट इससे पहले बनाए, आधा पार्ट इसमें बनाए, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को फाइनल किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, अर्थात आखिरी क्वेश्चन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये आखिरी क्वेश्चन से। आखिरी क्वेश्चन पे इनको देखिए क्या कहता है, कहता है दिखाए कि ये चारों बिंदु क्रमानुसार एक समलंब के शीर्ष है। मतलब सर दिखाना है कि एक समलंब चतुर्भुज का शीर्ष है। समलंब चतुर्भुज का शीर्ष कैसे दिखाते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज, पहले एक बना लीजिए। चलिए समलंब चतुर्भुज हमें दिखाना है, तो मिला जुला के फिगर समलंब के तरह ही बना लेते हैं। समलंब किसको कहते हैं, समलंब कहते हैं वैसा चतुर्भुज जिनका कोई दो आमने सामने का भुजा समांतर हो, अर्थात दो भुजा समांतर हो तो उसे कहते हैं समलंब। बाकी दो समांतर हो नहीं हो उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ दो आमने सामने का दो भुजा सिर्फ समांतर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, समलंब कहलाता है। तो हमें समलंब सिद्ध करना, तो चलिए नाम रख देते हैं ABCD। पहला निर्देशांक -3, -1, दूसरा निर्देशांक 2, -1, तीसरा निर्देशांक 1, चौथा निर्देशांक -2, 1। इसको करा सिद्ध करने के लिए यह समलंब है। समलंब कैसे सिद्ध करते हैं, समलंब सिद्ध करने का मतलब क्या, आमने सामने का भुजा हमें समांतर सिद्ध करना है। अर्थात किसको किसको समांतर सिद्ध करना है, AB और CD को हमें समांतर सिद्ध करना है। AB और CD कैसे समांतर होगा, तो जरा गौर से देखिएगा। AB और CD समांतर तब हो सकता है यदि AB और D, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन, ABD का क्षेत्रफल और ABC इसका क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल और ABD का क्षेत्रफल जब बराबर हो तो आमने सामने का भुजा समांतर होगा। मतलब एक पर में पढ़े हुए क्लास 9th में, दो समांतर रेखाओं के बीच किसी एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अर्थात ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पर यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है तो दोनों रेखा आपस में क्या होता है, समांतर होता है। ठीक ना। तो हमें कौन कौन त्रिभुज को लेना है, ए को ए, उनके बाद बी, बी पर से जाना है डी, डी पर से जाना है ए पर, इस त्रिभुज पे, और ए बी और सी इस त्रिभुज पे। गौर से देख लीजिए, जिनको हाईलाइट किए और जिनको डॉट डॉट किए, ये इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि बराबर हो जाए, क्योंकि आधार तो मेरा ए बी है, इस आधार पे यह भी त्रिभुज बना है, इसी आधार पे ये भी त्रिभुज बना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मतलब आमने सामने का भुजा समांतर, समांतर मतलब यह समलंब है। पहले निकालिए किनका, तो है ये हाईलाइट वाले का निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए ए का निर्देशांक -3, -1, बी का निर्देशांक 2, -1, सी का निर्देशांक 1, 1। पहला एक बार फिर से -3, -1। चलिए क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, कौन त्रिभुज, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, 3 × -1 तो 3, 2 × 1 तो 2, 1 × 1 -1, इस डायरेक्शन में गुना करना, 2 × -1 तो -2, 1 × -1 तो -1, -3 × 1 तो -3, 1/2, 3 2 5, 5 में से 1 चला गया 4, माइनस इधर 3 1 4 2 6 -6, कितना हो गया 1/2, 4 -6, कितना हो गया, इससे आ जाते हैं कितना 1/2 गुना 6 4 10, काट लीजिए कितना हो गया 5 वर्ग इकाई। ठीक ना। अब किस त्रिभुज का निकालना, ये ABC का निकाला है, हाईलाइट वाले का निकाला। अब डॉट डॉट वाले का निकालिए, ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल के लिए। चलिए ABD, तो ए का निर्देशांक
-3, -1। बी का निर्देशांक 2, -1 और डी का निर्देशांक -2, 1। पहला निर्देशांक फिर से -3, -1। चलिए ABD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कीजिए। इस एक्शन में पहले गुना करना, 3 × 1 तो 3, 2 × 1 तो 2, -2 × -1 तो 2, माइनस इस डायरेक्शन में 2 × -1 -2, 2 × 1 तो +2, 3 × 1 तो -3, 1/2, 3 2 5 2 7 माइनस उधर 3 2 2 2 तो समाप्त, तो बचा कितना -3, 1/2 गुना 1/2 इंटू कितना 7 -−+3 तो 10, 1/2 गुना 10 बराबर 5 वर्ग इकाई। चलिए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 निकला है। किनका किनका? डॉट डॉट वाले, ये डॉट डॉट वाले का, हाईलाइट वाले का निकला 5, डॉट डॉट वाले का भी निकला 5। ठीक ना? तो क्या हो गया, एक ही आधार BC पे बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 2 रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, समान हो गया, है ना? समान। दो रेखाओं के बीच, ये रेखा और ये रेखा, दो रेखाओं के बीच एक ही आधार पे बने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। अतः दोनों रेखा क्या होगा, दोनों रेखा समांतर होगा, समांतर होगा। दोनों रेखा समांतर होगा अर्थात ये रेखा समांतर होगा, अर्थात AB समांतर DC। इसीलिए क्या, AB समांतर DC होगा। AB जब दो रेखा समांतर हो गया तो इस चतुर्भुज का नाम क्या होगा, तब समलंब है। इसीलिए ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब है। कंप्लीट ना? साइड और पहले नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को फाइनल किए। इसी के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज फाइनल होता है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइनल हो गया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा मेहनत से हम, मतलब जो भी बनाए बड़ा मेहनत से बनाते हैं। बस आप लोग से एक उम्मीद लेके कि मतलब चैनल को ज़रा प्रमोट कीजिएगा, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपको अच्छा लगे, नहीं लगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, अर्थात त्रिकोणमिति को लेके आएंगे अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।